हेलो एवरीवन, आई एम रजत एंड वेलकम टू क्रिएट लाइफ चैनल। और आज का जो वीडियो टॉपिक है दैट इज़ अबाउट द क्वेश्चन शुड वी और शुड वी नॉट टेक न्यूट्रिशनल सप्लीमेंटेशन। सो इफ यू आर हियर ऑन दिस चैनल फॉर द फर्स्ट टाइम, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड give us a thumbs up so that we can keep creating such kind of content for you ahead also. स्पीकिंग अबाउट न्यूट्रिशनल सप्लीमेंटेशन, यहाँ पर दो तरीके की थॉट प्रोसेस काम करती है। कुछ लोगों को लगता है कि न्यूट्रिशनल सप्लीमेंटेशन यूज़ किया जा सकता है, वहीं कुछ और लोगों को लगता है कि न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट नहीं यूज़ किया जाना चाहिए फॉर द वेरी सिंपल रीज़न कि हमारे फूड में जो न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल हैं वही हमारे लिए काफ़ी हैं हमारी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए। ज़्यादातर लोगों का ये मानना है कि न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स इसलिए नहीं यूज़ करना चाहिए क्योंकि उससे साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, विड्रॉल सिम्टम्स हो सकते हैं, एडिक्शंस हो सकते हैं या फिर इम्पोर्टेंसी भी हो सकती है। इससे पहले कि हम ये डिसाइड करें कि हमें न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट यूज़ करना चाहिए या नहीं यूज़ करना चाहिए, आइए इन सवालों का जवाब देने की कोशिश करते हैं। क्या हम मिल्क यूज़ करते हैं या मिल्क पाउडर? क्या हम अपने घर के बनी हुई रोटी खाते हैं या हम ब्रेड खाते हैं? क्या हम टमाटर की चटनी खाते हैं या हम सॉस खाते हैं? क्या हम फ्रूट्स खाते हैं या हम जैम खाते हैं? और सबसे बड़ा सवाल, जो हम बच्चों को दूध पीने के लिए देते हैं तो हम खाली दूध पीने के लिए देते हैं या उसके साथ में कुछ हेल्थ ड्रिंक मिलाकर भी देते हैं, राइट? और क्या ये चीज़ें फूड है, नेचुरल फूड है या फूड ऑल्टरनेटिव्स है? अगर आपका जवाब फूड ऑल्टरनेटिव्स है तो इसका मतलब ये है कि आप ऑलरेडी फूड को किसी न किसी ऑल्टरनेटिव फॉर्म में खा रहे हैं। शायद आपको अभी तक किसी ने बताया नहीं दैट जो चॉकलेट ड्रिंक है विच इज़ यूज्ड इन द मिल्क, दैट इज़ ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ सप्लीमेंट ओनली। और वो आप बच्चों को क्यों देते हैं? वो आप बच्चों को इसलिए देते हैं क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि आप जो खाना उनको दे रहे हैं उससे उनका न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट पूरा नहीं हो रहा। तो क्या अगर ये आपके बच्चों पर लागू हो रहा है तो क्या ये आप पर लागू नहीं होता? नंबर 1। नंबर 2, अगर ऐसा आपको लगता है कि न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स यूज़ करने से एडिक्शन हो सकता है या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकता है और ये अगर आप पर लागू होता है तो क्या ये आपके बच्चों पर लागू नहीं होता, राइट? तो ये सवाल पूछना अपने आप से ज़रूरी है। इन वन वे और द अदर यू आर ऑलरेडी यूजिंग फूड इन ऑल्टरनेटिव फॉर्म। सप्लीमेंट्स इज ऑल्सो अ फूड इन ऑल्टरनेटिव फॉर्म बट सप्लीमेंट्स हैव अ स्पेसिफिक पर्पस। अगर सप्लीमेंट के डिक्शनरी मीनिंग को देखने की कोशिश करें तो सप्लीमेंट एक ऐसी चीज़ होती है जो आपके मेन फूड के अंदर होने वाले गैप को कंप्लीट करने का काम करती है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने मेन सोर्स ऑफ फूड को रिप्लेस कर रहे हैं। टू गिव यू एन एग्जाम्पल, जब हम एग्ज़ाम देने जाते हैं और हम मेन पेपर लिख रहे होते हैं, जब मेन पेपर ख़त्म हो जाता है तो हम इन्विजिलेटर से सप्लीमेंट्स मांगते हैं, ना कि हम पेपर आधे में छोड़ देते हैं, करेक्ट? इसी तरीके से जब हम अपना मेन सोर्स ऑफ फूड यूज़ कर रहे हैं और उससे हमारी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही है, तब हम सप्लीमेंट्स यूज़ करने की कोशिश करते हैं ताकि जो न्यूट्रिशनल गैप है उसको पूरा किया जा सके। तो यहाँ पर सवाल ये आता है कि हमें न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स क्यों यूज़ करने की ज़रूरत पड़ सकती है? क्या हमारा फूड सफिशिएंट नहीं है हमारी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट पूरा करने के लिए? चलिए इस सिनारियो को देखते हैं। हमारे घर पर जो फल और सब्जियाँ आती हैं वो एक बहुत बड़े लॉजिस्टिक्स चेन के द्वारा हमारे घर तक पहुँचती हैं। सबसे पहले ये सब्जियाँ फार्म में उगाई जाती हैं, उसके बाद इनकी हार्वेस्टिंग होती है और उन्हें एक गोडाउन में स्टोर किया जाता है। उसके बाद ये गोडाउन से होलसेलर तक पहुँचता है, होलसेलर से रिटेलर तक और फाइनली आपके घर तक। इतने बड़े लॉजिस्टिक्स चेन में क्या आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितनी डिस्टेंस कवर करके आपके घर तक पहुंचा होगा? इन सारे प्रोसेसेस के दौरान फलों और सब्जियों को बहुत सारी चोटें लगती हैं। इट इज़ एक्सपोज टू लॉट ऑफ पोल्यूशन एंड बिकॉज ऑफ दैट हमारे घर तक पहुँचते पहुँचते इनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू रिड्यूस होकर शायद 55 से 60% रह जाती है। लास्ट एंड फाइनली हम आते हैं अपने कुकिंग प्रैक्टिसेस के ऊपर। हम अपने घर में कई तरह के वेसल्स और यूटेंसिल्स यूज़ करते हैं खाना पकाने के लिए, राइट? आप YouTube पे जाके सर्च कर सकते हैं और आपको हज़ारों ऐसे वीडियोस मिल जाएंगे जो आपको ये जानकारी दे सकते हैं कि कौन से वेसल्स, कौन से यूटेंसिल्स में खाना बनाने से आप कितनी न्यूट्रिशनल वैल्यू अपने फूड से पा सकते हैं। बहरहाल मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि यदि आप अपने फूड को माइक्रोवेव करते हैं तो फूड की 93% न्यूट्रिशनल वैल्यू ख़त्म हो जाती है। अगर आप उसी खाने को प्रेशर कुकर में पकाते हैं तो 66% न्यूट्रिशनल वैल्यू ख़त्म हो जाती है। यानी फूड को पकाने का ऑप्टिमल तरीका है कि उसको आप स्लो कुकिंग करें। अगर आप स्लो कुकिंग करते हैं तो आप उसी फूड का लगभग 80 to 90% न्यूट्रिशनल वैल्यू रिटेन कर सकते हैं। बट अब सवाल ये है कि आपने जो फूड इतने बड़े लॉजिस्टिक्स चेन से अपने पास में लिया, उसकी ऑलरेडी 60 to 70% न्यूट्रिशनल वैल्यू ख़त्म हो चुकी है। अब उसको पकाने के बाद जो उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बचेगी, क्या वो आपके लिए सफिशिएंट है या नहीं? तो प्रेजेंट सिनेरियो को देखते हुए ये अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है कि शायद हम
फूड से जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट लेने की कोशिश कर रहे हैं वो हमारे लिए पूरी नहीं पड़ रही है, एंड दैट इज़ द रीज़न हम सप्लीमेंट्स यूज़ करते हैं सो दैट जो न्यूट्रिशनल गैप है हम उसको पूरा कर सकें। सप्लीमेंट्स यूज़ करने का इरादा या मकसद ये नहीं है कि वो आपके मेन सोर्स ऑफ फूड को रिप्लेस कर दे। फाइनली मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आप कॉन्फिडेंट है कि आप अपने फूड से 100% न्यूट्रिशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं तो यू कैन वेरी मच गो फॉर द फूड सोर्सेज। पर अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हैं और आपको ऐसा लगता है कि आपके आज के फूड सोर्सेज आपको 100% न्यूट्रिशन नहीं दे सकते, देन यू मस्ट कंसिडर अ गुड कॉम्बिनेशन ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशनल सप्लीमेंटेशन टू फुलफिल योर न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट। एक अच्छा न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट ना केवल ऑर्गेनिक सोर्सेज से बनाया जाता है बल्कि उसको बनाने के लिए गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस का यूज़ होना भी बहुत ज़रूरी है, एंड अ गुड एंड ऑर्गेनिक सोर्स ऑफ न्यूट्रिशनल सप्लीमेंटेशन विल हेल्प यू टू अचीव 98% ऑफ द न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स ऑफ योर बॉडी। इसका मतलब ये है कि अगर आप अपने फूड सोर्सेज के साथ में कंबाइन करके एक ऑर्गेनिक न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट अपने डाइट में इंक्लूड करते हैं तो आप 98% तक अपनी न्यूट्रिशनल वैल्यू को मेंटेन रख सकते हैं। अगर आप इतने हाई लेवल तक अपनी बॉडी की न्यूट्रिशनल लेवल को मेंटेन रख पाए तो ये सवाल ही नहीं पैदा होता कि किसी भी तरीके के लाइफस्टाइल डिसीजेस से आपको कोई इफ़ेक्ट हो सकता है। आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप आई हैव बीन एबल टू ऐड वैल्यू टू योर लाइफ टुडे। अगर आपके न्यूट्रिशन या न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स रिलेटेड कोई भी स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं आप कमेंट में लिखकर हमसे पूछ सकते हैं। वी वुड लव टू आंसर देम। If you are liking our content, please do not forget to like, share and subscribe with your friends. Have a nice day.